एपिसोड के स्टार्टिंग में विकराल, गबरू और लिली ऑफिस में होते हैं। तभी गबरू लिली से कहता है, मैं तुम्हारे वास्ते फूल लाया हूँ। तभी लिली कहती है, गबरू तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तभी विकराल कहते हैं, वाह, एक फूल दूसरे फूल को फूल दे रहा है। तभी गबरू कहता है, तुम हमारे बीच में मत बोलो विकराल, ये हम आपस का मामला है ना लिली। तभी अचानक लिली से कोई किताब गिर जाती है तो विकराल कहते हैं, लिली तुमने ये क्या कर दिया, मेरी बहुत कीमती किताब, भूतों वाली किताब तुमने गिरा दी। अब इसे ले जाकर बाइंडिंग करवाना पड़ेगा। तुम दोनों भी ना काम बिगाड़ते रहते हो। तभी लिली उस किताब को ठीक करवाने ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, वहाँ मेरी मौसी की दुकान है ना, उसके पास में एक बहुत ही अच्छी बुक बाइंडिंग की दुकान है। मेरी मौसी भी भूत प्रेत वाली बिजनेस करती है, मंगला बंजारन। तभी विकराल लिली के जाने से पहले लिली को अच्छी तरह से समझाते हैं कि यह किताब तुम अपने सामने बैठकर तुरंत लेकर आना। वहीं दूसरी तरफ लिली की मौसी को दिखाया जाता है जो कि मंगला से मिलने के लिए कोई हस्बैंड वाइफ आए होते हैं, जो कि वे अपने मरे हुए पिताजी से बात करना चाहते हैं। तभी मंगला अपने तांत्रिक विद्या की मदद से उस आदमी के पिताजी को अपने अंदर समाहित करके वहां पर लाती है और कहती है, आपको अपने पिताजी से जो भी पूछना है जल्दी पूछ लीजिए, वरना वह वापस चले जाएंगे। तभी वह आदमी कहता है कि पिताजी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप मरने से पहले हमें अपने स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर ही नहीं बताएं। तभी मंगला उसके पिताजी के रूप में बोलती है, तू अब भी मेरे पैसों के पीछे पड़ा है निकम्मे, एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे और तेरे चालाक बीबी को। मैंने अपने बैंक अकाउंट के जितने भी पैसे थे चैरिटी में दे दिया है और वह कुछ नहीं बताता। उसके बाद वे दोनों मंगला को दान दक्षिणा देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मंगला कोई जादूगरनी नहीं थी, वह सिर्फ लोगों को उल्लू बनाकर अपना धंधा चलाती थी। तभी वहाँ लिली आती है। तभी लिली और उसकी मौसी मंगला के बीच काफी समय बातें होती हैं। तभी लिली बताती है कि मैं वहाँ जो पास के दुकान में है ना, वहाँ पर यह किताब बाइंडिंग कराने के लिए आए हूँ। तभी मंगला उस किताब को देखती है, जो कि लिली बताती है कि विकराल सर ने मना किया है कि वह किसी को भी बताने के लिए कि यह भूतों की इकलौती किताब है। तभी मंगला सोचती है, इस किताब से तो मंगला तेरे नकली धंधे में असली जादू काम आएगी। तभी मंगला किसी तरह लिली को बहकाकर लिली से एक दिन के लिए किताब ले लेती है और उसे कोई दूसरा किताब दे देती है। उसके बाद मंगला उस किताब का इस्तेमाल अपने किसी दूसरे कस्टमर के ऊपर करने के बारे में सोचती है। उसके बाद वह अपने अगले कस्टमर के कहने पर राका भूत को बुलाती है, जो कि राका एक बहुत ही बड़ा सीरियल किलर था, जो कि वो 50 लोगों को रस्सी से गला घोटकर मार चुका होता है, जिसके कारण उसे फांसी हो गई थी और वह लड़का उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसे बुलाना चाहता है। तभी मंगला उस किताब से नर्क से बुलाने वाले मंत्र पढ़ती है, जो कि अनजाने में राका की आत्मा मंगला के अंदर आ जाती है। तभी अचानक वह सीरियल किलर राका उसके सामने प्रकट होता है और वह कहता है, अब मैं तुम सबको मारकर वापस ही जाऊंगा। और वह मंगला के साथ उस लड़के पर भी हमला कर देता है। तभी वहाँ लिली आती है। तभी अचानक वह प्रकाश देखता है। प्रकाश को देखते ही राका बहुत खुश होता है और कहता है, इसका मतलब मैं आज़ाद हो गया हूँ। और राका वहाँ से चला जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ पर विकराल आते हैं और कहते हैं, स्टूपिड बेवकूफ़, उस राका को बुलाकर तुमने कयामत को दावत दे दी है। तभी मंगला कहती है, सॉरी विकराल भाई साहब, अब आगे से मैं ऐसी धंधा छोड़ दूंगी, भगवान बचाए बुरी बला से। वहीं दूसरी तरफ राका शहर में भटक रहा होता है। जो कि टीवी न्यूज में दिखाया जा रहा होता है, जो कि राका को पकड़वाने के लिए पुलिस कमिश्नर को उनका अवार्ड मिल रहा होता है। और इसी के बारे में मीडिया वाले उनके बारे में पूछ रहे होते हैं, जो कि राका भी ये सब टीवी पर देख रहा होता है। जो कि पुलिस कमिश्नर राका के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, आप सब तो जानते ही हैं राका ने हमारे शहर में कितनी दहशत मचाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ विकराल मंगला को ही उस राका को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि एक मंगला ही थी जो राका को वह मंत्र पढ़कर बुला सकती थी। वहीं दूसरी तरफ राका के सामने खड़े लोग राका को बुरे कामों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक राका उनमें से एक आदमी पर हमला कर देता है। और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी अचानक मंगला के उस मंत्र की पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है,
जिसके कारण राका वहां से गायब होकर फिर से मंगला के पास पहुंच जाता है। तभी वहां विकराल आते हैं और कहते हैं, राका तुझे नर्क जाना होगा, तुझ जैसे भूतों को जो भेजे उनके ससुराल, मिलो मुझसे राका, मैं हूँ विकराल। तभी विकराल उस पर हमला करते हैं कि तभी वह किसी चारपाई को अपने सामने कर देता है, जिसके कारण विकराल के हथियार का असर उस पर नहीं होता। तभी राका कहता है, जब तक मेरे पास रस्सी है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रस्सी और मेरा पुराना साथ है। तभी गबरू कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता राका, देखो लिली मैं इसे कैसे पकड़ता हूँ। गबरू तो उसको कुछ नहीं कर पाता, बल्कि राका ही गबरू का गर्दन तारों से जकड़ लेता है और वह कहता है कि किताब मुझे दे दो वरना मैं इसे मार दूंगा। तभी वे लोग गबरू की जान बचाने के लिए उसे वह किताब दे देते हैं। उसके बाद वह रस्सी की चारपाई को दरवाजे के सामने करके वहां से भाग जाता है, साथ ही उस किताब को भी ले जाता है और वह जाने से पहले कमिश्नर रनावत को मारने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर रनावत के घर को दिखाया जाता है, जो कि कमिश्नर और उनकी वाइफ मिनिस्टर साहब के यहाँ उस पार्टी में जा रही होती हैं और वो अपने बेटियों को घर पर रहने के लिए कहती हैं। कमिश्नर के घर जाने के बाद उनकी बेटियाँ वहाँ पर पार्टी करने की तैयारी करती हैं और अपने दोस्तों को भी बुलाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विकराल उस चारपाई को जलाकर दरवाजे से चारपाई को हटाते हैं। उसके बाद विकराल और गबरू कमिश्नर के घर बाइक से होकर जाते हैं और लीली और उसकी मौसी ऑटो से कमिश्नर के घर पर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रनावत के घर पर राका पहुंच चुका होता है और वह लोगों को मारने की बात करता है, लेकिन जब वहां से जाने लगता है तो उसके पास से वह किताब गिर जाती है। वहीं घर के अंदर सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं किसी लड़के के कमरे में राका अदृश्य होकर कमरे में घुसता है, जो कि वह लड़का कोई मैगजीन पढ़ रहा होता है। तभी राका उस लड़के के पीछे आता है और रस्सी से उसका गला घोटने लगता है और तभी थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकराल कमिश्नर के घर की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं राका उस लड़के को मारकर उसे बेड के नीचे छुपा देता है। उस लड़के को छुपाने के बाद वहां से वह गायब हो जाता है। तभी वहां पर उस पार्टी की कोई दो दोस्त आते हैं। तभी वह लड़का उस कमरे में रखे सीढ़ी को देख रहा होता है कि तभी राका उसके पीछे आकर उसका गला घोटकर उसे भी जान से मार देता है। उसके बाद उसे भी कहीं छुपा देता है। तभी वहाँ कमिश्नर की बेटी आती है और वह अपने दोस्तों को देखती है तो उनका दोस्त कमरे में नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ विकराल भी कमिश्नर के घर की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर के घर में हुई पार्टी में आए लड़के कमरे में होते हैं कि अचानक राका उनके पीछे आकर उनका भी रस्सी से गला घोटने लगता है और इसी तरह वह कुछ ही समय में 3 लोगों को जान से मार देता है। तभी राका पास में रखे तस्वीरों में देखकर पता लगा लेता है कि कमिश्नर की बेटियां कौन हैं। तभी अचानक उस कमरे में कमिश्नर की एक बेटी आती है और वहीं पार्टी के बीच मंगला भी आई होती है। उसके बाद वह सबको वहां से जाने के लिए कहती है, ये नाच गाना बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि राका का भूत आप लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ आने वाला है। तभी मंगला पास में देखती है तो वहाँ पर किताब पड़ा होता है, जिससे मंगला यह जान जाती है कि राका यहाँ पहुँच चुका है। तभी अचानक वहाँ राका कमिश्नर की बेटी का गला घोटता हुआ कमरे के बाहर आ रहा होता है और वह बाहर जाने वाले दरवाजे पर रस्सियों को जाल बना देता है। वहीं दूसरी तरफ विकराल की गाड़ी पंचर हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ मंगला उस लड़की को बचाने के लिए उस किताब का कोई मंत्र पढ़ती है, जिसके कारण राका के बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन और कुछ नहीं होता। तभी इस गलती की सज़ा के तौर पर राका मंगला को फांसी के फंदे पर लटका देता है। अब मंगला के फांसी पर लटकने में सिर्फ कुछ ही पल की देरी थी। अगर पैर के नीचे से कुर्सी हटती तो मंगला तो गई। राका मंगला को फांसी के फंदे पर चढ़ाता कि तभी वहां पर विकराल आकर फांसी के फंदे को काट देते हैं, जिसके कारण मंगला बच जाती है। उसके बाद विकराल अंदर आते हैं। तभी अचानक राका विकराल पर भी हमला करके अपने जादुई शक्तियों की मदद से विकराल के गले में कोई रस्सी बांध देता है। तभी विकराल सोचते हैं राका अपने गले में फांसी के फंदे को कभी हाथ नहीं लगाता, यकीनन इसका इस फंदे पर कोई असर नहीं होगा। तभी विकराल किसी तरह अपने गले में बंधे हुए उस रस्सी को हटाते हैं। उसके बाद विकराल अपनी जादुई शक्तियों की मदद से राका के गले में लटके उसी फांसी के फंदे से उसे फांसी पर लटका देते हैं। और आखिरकार विकराल उसे अपने जादू शीशी में कैद कर लेते हैं। उसके बाद विकराल मंगला से कहते हैं, कोई सबक सीखा? तो मंगला बताती है, हाँ सीखा, कि लोगों को फंसाते फंसाते कब फांसी का फंदा आपके गले में अटक जाता है पता नहीं चलता। अब मैं बेईमानी का धंधा बंद करके अब मैं ट्रेवल एजेंसी खोलूंगी।